इस लेक्चर में हम जनरल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ सर्कल डिस्कस करेंगे और उस जनरल फॉर्म से हम इक्वेशन से सेंटर और इसका रेडियस भी फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। और हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल होती क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये किसको रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन? ये सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। अब इससे हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे बाय एडिंग जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। यानी इस इक्वेशन के हम दोनों साइड पे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे देखें कि इसको हम किस तरह से ऐड करेंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर उसी तरह से आ गया, प्लस हमने क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है, प्रोडक्ट किसका हो रहा है, एक्स के साथ प्रोडक्ट हो रहा है जी का, तो इसलिए हम लिखेंगे प्लस 2gx। ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास कोई फॉर्मूला बन जाए। प्लस 2gx हमने पहले लिख लिया और प्लस जी स्क्वायर ये हमने यहाँ पे ऐड किया था, ये जो ऐड कर रहे हैं वो हमने यहाँ लिखा। और उसके बाद हमने लिखा प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आ गया, प्लस 2fy। एफ और वाई का प्रोडक्ट हो रहा है इसलिए हम एफ स्क्वायर किसके साथ लिखेंगे, वाई वाली इक्वेशन के साथ, यानी इसके साथ वाई स्क्वायर प्लस वाई वाली इक्वेशन नहीं, वाई वाली वैल्यूज के साथ वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर। और ये प्लस सी उसी तरह से आ गया और इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, क्योंकि हम दोनों साइड पे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं हम दोनों साइड पे, तो इसलिए इस साइड पे भी हमने ये ऐड किया और इस साइड पे भी ऐड कर दिया, यानी ये दोनों वैल्यूज़। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास फॉर्मूला किसका बन रहा है, एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर, क्योंकि इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी स्क्वायर। और इसको देखें कि ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये y प्लस एफ का होल स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट कर दिया, यानी ये क्लोज कर देंगे इसको, ये ओपन फॉर्म थी और ये इसकी क्लोज फॉर्म है x प्लस जी का होल स्क्वायर। हमने इसको लिख दिया x प्लस जी का होल स्क्वायर, प्लस साइन उसी तरह से, और ये y प्लस एफ का होल स्क्वायर आ गया। और ये प्लस सी जो था इसको हमने शिफ्ट कर दिया दूसरी साइड पे, इक्वल के दूसरी साइड पे ले गए, तो ये प्लस सी क्या हो जाएगा, माइनस सी। तो इसलिए ये यहाँ पे आके माइनस हो गया। अब हम क्या इसको लिख सकते हैं, अगर ये माइनस इंटू माइनस हो तो क्या हो जाती है वैल्यू, प्लस हो जाती है। यानी माइनस इंटू माइनस एक्स हो तो वो क्या हो जाता है, प्लस एक्स होता है। तो अगर ये वैल्यू प्लस एक्स दी हो हमें, कभी ये प्लस एक्स लिखा हो, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस एक्स? यस, लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही होता है। तो इसलिए क्या इसमें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस इंटू माइनस जी। तो ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो इस प्लस को हमने सेपरेट कर दिया माइनस इंटू माइनस सी। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन जानते हैं कि एक्स माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। तो इसलिए एक्स माइनस एक्स वन होल स्क्वायर हम बना रहे हैं, जो कि हमने जो ऐसी इक्वेशन सर्कल की वो इक्वेशन जो सेंटर से पास होती है और रेडियस के इक्वल होती है, तो वो हम इक्वेशन बना रहे हैं, तो जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एक्स माइनस इंटू माइनस जी का होल स्क्वायर, और ये हम लिख सकते हैं क्योंकि ये प्लस की वजह से हमने माइनस इंटू माइनस लिख दिया। अब यहाँ पे भी प्लस आ रहा है तो इसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं, माइनस इंटू माइनस लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस वही क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अगर हम रिवर्स जाएं इससे तो यही प्लस साइन आ जाता है, तो प्लस को हम माइनस इंटू माइनस लिख सकते हैं। तो ये हमने y माइनस इंटू माइनस एफ का होल स्क्वायर लिख लिया, और इक्वल में हमने स्क्वायर रूट भी लगा दिया और स्क्वायर भी लगा दिया। अब जब ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो यही वैल्यू आ जाएगी, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमने कुछ नहीं किया। तो इसलिए हम इसका स्क्वायर रूट भी लगा सकते हैं, ऊपर स्क्वायर अगर लगा दें तो स्क्वायर रूट भी हमने ले लिया, ऊपर स्क्वायर भी ले लिया। अब ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। ये हमारे पास क्या बन जाएगी, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, और यहाँ पे हमारे पास सेंटर क्या आ रहा है, क्योंकि हमारे पास सेंटर क्या होता है, एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। जनरल इक्वेशन क्या होती है, यही होती है ना, वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये होती है हमारे पास जनरल फॉर्म। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये हमारे पास जनरल फॉर्म बनी, लेकिन यहाँ पे सेंटर x1 और y1 की जगह क्या आ रहे हैं पॉइंट, सेंटर पॉइंट कौन सा आ रहा है, माइनस सी माइनस एफ।
क्योंकि ये हमारे पास x माइनस x1 है, तो x1 की जगह माइनस c आ रहा है और y माइनस y1 की जगह क्या आ रहा है, माइनस f आ रहा है। इसका मतलब सेंटर पॉइंट हमारे पास माइनस c माइनस f है। और इसका रेडियस क्या आ रहा है, क्योंकि आर स्क्र के इक्वल होती है, तो r की वैल्यू क्या आ रही है, स्क्र रूट जी स्क्र प्लस एफ स्क्र माइनस सी। तो ये हमारे पास इसका रेडियस आ गया, ये हमारे पास इसका सेंटर आ गया, और ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है सर्कल की। तो यही हमें रिक्वायर्ड था।